Assalamu alaikum everyone. So next topic that we are going to discuss is the site and the types of craniofacial complex. ठीक है, हमें पता है, समझना है कि ग्रोथ हमारे पास सबसे पहले तो हो किस तरीके से रही है। हम वापस आते हैं कि आपके पास टाइप एंड साइट कौन सी है, लाइक किस लोकेशन पे ग्रोथ हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड इज ग्रोथ कौन से टाइप की हो रही है आपके पास, लाइक किस जिस जगह पे ग्रोथ हो रही है तो वो उसकी टाइप क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट इज मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। एंड लास्टली कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं ग्रोथ को। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है इंपॉर्टेंट हैं आपके पास ग्रोथ को समझने के लिए। तो इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको एंड हम इसको आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्रेनियोफेशियल कॉम्प्लेक्स है वो डिवाइडेड है 4 एरियाज में। ठीक है, 4 एरियाज होते हैं क्रेनियोफेशियल कॉम्प्लेक्स के। सबसे पहला आता है क्रेनियल बोल्ट। क्रेनियल बोल्ट इज बेसिकली आपके पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपके आउटर बेस बना रहा है क्रेनियम की, उसको हम कहते हैं क्रेनियल बोल्ट। ठीक है, दिस पिक्चर, ये जो वाली पिक्चर आ रही है ना कि इसमें क्रेनियल पूरी बेस आपके पास आ रही है ये, ठीक है, ये क्रेनियल बोल्ट है। और जो आपके पास जो क्रेनियल बेस होती है वो आपके पास डिवाइडिंग स्ट्रक्चर है बिटवीन द फेस एंड क्रेनियम। ठीक है, तो क्रेनियल की क्या हो जाएगी, वो बेस हो जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपका ये जो पूरा मिड फेस स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारे पास नोज, मैक्सिला और जो स्मॉल बोन्स होती हैं वो इन्वॉल्व होंगी। एंड लास्ट हमारे पास इन्वॉल्व होता है मैंडिबल। ठीक है, अब इन चारों स्पेसेस में लाइक किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, क्या मैकेनिज्म है उसका, वो डिस्कस करना है। सबसे पहले बात आ रही है क्रेनियल बोल्ट के बारे में। क्रेनियल बोल्ट इज बेसिकली आपके पास है क्या, इसमें आपके पास होती हैं बोन्स जिसको हम कहते हैं फ्लैट बोन्स। ठीक है, ये फ्लैट बोन्स है और यहाँ पर जो आपके पास मैकेनिज्म है ग्रोथ का, दैट इज इंटरमेम्ब्रेनस ग्रोथ होगी यहाँ पर। मतलब भाई डायरेक्टली आपके पास विदाउट अ कार्टिलेज प्रिकर्सर्स डायरेक्टली जो है बेसिकली कार्टिलेज में कार्टिलेज टिश्यू में बोन डिपॉजिट होगी। एंड ऑस्टियोब्लास्ट आपके पास डायरेक्ट बोन बनाएंगे विदाउट दी कार्टिलेज प्रिकर्सर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन मैकेनिज्म यहाँ पे ग्रोथ का होता है दैट इज दी पेरिओस्टल एक्टिविटी चलती है यहाँ पर। अब वो क्या होता है कि आपके पास जो ऑलरेडी जो बोन बनी हुई है उस सरफेसेस पे बोन डिपॉजिट होगी। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ था, जब आपके पास ऑसिफिकेशन होगी, ऑसिफिकेशन के बाद इवेंचुअली जो बोन बनेगी वो बन रही है बाय द हेल्प ऑफ पेरिओस्टल एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है, बेसिकली मॉडलिंग आपके पास बोन एड ऑन हो रही है। ठीक है, एंड आपके पास जब बोन एड ऑन हो रही है बेसिकली वो, तो बेसिकली जो वहां पे जो सूचर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी लाइक जो सराउंडिंग लाइक एक दो बोन्स हैं, इन दोनों को सूचर से सराउंड सूचर जो है बेसिकली कंबाइन कर रहा है। तो सूचर के एरिया के ऊपर जो बोन डिपॉजिट होगी वहां पर उसको हम कह रहे हैं मॉडलिंग है ये। और दूसरा जो आपके पास सूचर्स के ऊपर के साथ साथ पेरियोस्टल एक्टिविटी भी चल रही है जो कि उसके इनर एंड आउटर सरफेसेस को ऑल्टरेशन करवा रही है, मतलब उसका कंटूर चेंज कर रही है। उसको हमने नाम दिया हुआ था पेरियोस्टल एक्टिविटी और फिनल सूचर की एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास जब आप बर्थ के टाइम पे क्या होता है, आपके पास कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं। जो फ्लैट बोन्स है बेसिकली वो आपस में सेपरेट हुई होती हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू के जरिए। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है बेसिकली यहाँ पर, बिकॉज आपको चाहिए स्पेसेस। ठीक है, एट बर्थ हमारे पास फॉन्टेनल्स होते हैं, बेसिकली जो स्पेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं फॉन्टेनल्स। और ये फॉन्टेनल्स क्या करेंगे, इनमें बेसिकली आपके पास ड्यूरिंग दी बर्थ क्या होगा कि प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो बोन्स है वो ग्लाइड करेंगी या आपस में ग्लाइड इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, या तो ग्लाइड कर रही है बोन्स। ठीक है, जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से प्रेशर बनेगा और वहां पे आपके पास इंजरी हो सकती है। तो इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो है बेसिकली स्कल में स्पेसेस होते हैं, जो हम कहते हैं फॉन्टेनल्स, ताकि आपकी इंजरी ना हो। एंड बर्थ में कोई क्रेनियम में लाइक जो आपके पास ड्यूरिंग दी बर्थ जो बच्चे का हेड है ना उसके ऊपर कोई इंजरी ना हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉन्टेनल्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये फॉन्टेनल्स जो है बेसिकली यहाँ पे बोन डिपॉजिट होगी एंड देन ये फॉन्टेनल क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉन्टेनल की इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पास लार्ज हेड को वो बर्थ कनाल से पास करवा दे, एंड आफ्टर बर्थ वहां पे बोन डिपॉजिट होगी इन फॉन्टेनल्स के ऊपर, और क्विकली ये जो स्पेस था ये खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे रहा है कि वहां पे भी सेम आपके पास पेरियोस्टल लाइन सूचर्स हैं, वो बाद में जाके फ्यूज हो जाएंगे वो। ठीक है, एंड इनका जो फ्यूजिंग टाइम है हमारे पास फॉन्टेनल्स का, वो मैं बता देती हूँ। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए फंडल्स है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर देखो आपके पास चार फंडल्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल। ठीक है, ये चार फंडल्स हैं, इंटीरियर फंडल, पोस्टीरियर स्फिनोइडल एंड मस्टोइड फंडल। ठीक है, अब इन सबका फ्यूजन होती है आप पर्टिकुलर एज में। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, ताकि आपकी बर्थ के नाम से इजिली जो है बेसिकली क्रीनियम पूरा जो बड़ा हेड है सर जो है बेसिकली वो पास हो सके बटनाल से। ठीक है, आप मेरे पास जब इसका स्मॉल साइज है बेसिकली पूरे स्कल का हमारे पास यहाँ पे, अब क्या होगा बेसिकली अपोजिशन हो रही है बोन की। तो मेन मैकेनिज्म जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज द अपोजिशन ऑफ द न्यू बोन, मतलब कि बोन डिपॉजिट हो रही है सूचर के ऊपर। ये आपका क्रेनियल बेस की क्रेनियल जो वोल्ट है, सॉरी, इसके अंदर मेन मैकेनिज्म है ग्रोथ का। ठीक है,
अब मेरे पास जो यहाँ पे जो बोन है बेसिकली, और सेकंडली यहाँ पर एक तो बोन डिपॉजिट हो रही है बेसिकली किनल बोन के ऊपर, दूसरी टेंडेंसी होती है बोन रिमूव होगी बेसिकली यहाँ से, इनर आउटर से वैसे बोन रिमूव होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका पूरा जो कंटोर बनेगा ना मॉडलिंग की वजह से, पूरा जो आपके पास किनल जो बोल्ट है इसका कंटोर बनेगा, लाइक जो शेप आएगी वो बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ मॉडलिंग की वजह से आ रही है वो। ठीक है, ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं किनल बेस के बारे में। ठीक है, अब केनल बेस में जो है बेसिकली इन कंट्रास्ट टू केनल वॉल, इसमें बेसिकली डिफरेंस है ये कि आपके पास यहाँ पर जो बोन डिपॉजिट होगी दैट इज द एंडोकॉन्ड्रोसिफिकेशन के जरिए। मतलब सिंपल ये कि कार्टिलेज बनेगी पहले एंड देन वो कार्टिलेज आपके पास बोन में ऑसिफाई हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू बोन। बट ये एज एन कंपेयर टू दी आपके पास लॉन्ग बोन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत डिफरेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर भी दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले आपके पास कार्टिलेज मॉडलिंग हुई कार्टिलेज की, वो कैसे हो रही है, कहाँ पर हो रही है, कार्टिलेज की मॉडलिंग होती है यहाँ पर सेंटर में, जो मिड स्ट्रक्चर है वहाँ पे कार्टिलेज मॉडलिंग होगी। एंड देन जब आप लेटरली जाओगे, ठीक है, सेंटर के लेटरली, लाइक पहले सेंटर है यहाँ पे क्या हो रहा था, आपके पास कार्टिलेज मॉडलिंग चल रही है, बट लेटरल इसके एरिया से आपके पास यहाँ पे सरफेस रिमॉडलिंग हो रही होगी। मतलब भाई आपके पास अपोजिशन डिपोजिशन का फिनोमेना चल रहा है और सेंटर में कार्टिलेज है बेसिकली वो बोन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन की, वो कब बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है यहाँ पर ये, कि सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो आपके पास आता है वो अर्ली मॉर्निंग लाइफ में फॉर्म हो चुका होता है वो। इसका मतलब के पास जो हमने पहले पढ़ा था कि थमॉइड बोन है, बेस ऑक्सीपिटल बोन है और स्फिनोइड बोन है, ये सारे आपके ऑसिफिकेशन सेंटर है। अब जैसे जैसे ऑसिफिकेशन होती रहेगी तो आगे जाके क्या होगा, जब कार्टिलेज जो है बेसिकली वो कम्प्लीटली बोन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो कुछ एक एरिया पे जो है ना बेसिकली कार्टिलेज का एक लाइट स्मॉल एरिया जो है कार्टिलेज का वो रह जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है सिनकोंडोसिस का। ठीक है, जिसको व्हाट वी कॉल है सिनकोंडोसिस, जो कि रिमेन है बिटवीन सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन को, जिसको हमने दे दिया कि यहाँ से ऑसिफिकेशन होगी, अगर फर्दर ग्रोथ करवानी होगी तो सीधा से ग्रोथ करवाऊंगी मैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे कि सिनकोंडोसिस है क्या। सिनकोंडोसिस बेसिकली दो बोन्स के आपस में जो बीच में कनेक्शन हुआ हुआ है, दो बोन्स के बीच में, ये बोन है ये बोन है, इसका जो बीच में कनेक्शन है ना उसका नाम दिया है सिनकोंडोसिस का, कार्टिलेज एरिया है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपके पास स्पिनॉइड बोन है और आपके पास यहाँ पे जो है ना ये इस ऑक्सीपिटल की बेस है और आपके पास ये स्पिनॉइड है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो मेरे पास सिनकोंडोसिस होगा वो स्पिनो ऑक्सीपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो स्पिनॉइड बोन के बीच में इंटरस्पिनॉइडल सिनकोंडोसिस हुआ हुआ है, ये वाली बोन है थमॉइड है तो, और ये स्पिनॉइड है, तो इन दोनों के बीच में स्पिनोइड थमॉइड हो जाएगा सिनकोंडोसिस। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट है, स्पिनोइड थमॉइड, इंटरस्पिनोइडल एंड स्पिनो ऑक्सीपिटल। ठीक है, इन तीन आपके पास जो सिनकोंडोसिस है बेसिकली, इनकी सिग्निफिकेंस है, इनका जो टाइम ऑफ फ्यूजन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि वो कब किसका होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपके पास जो आपके एज पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है ये भी, कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ इंटरस्पिनल सिनकोंडोसिस जो है बेसिकली फ्यूज हो जाएगा वो। इंट्रा ऑक्सीपिटल जो है बेसिकली वो 3 to 5 years की एज में हो रहा है। अब जो स्पिनो इथमोइडल है बेसिकली, इसकी एज यहाँ पे मुझे कुछ जगह पे 5 to 20 एज मिली थी, बट आपके पास कुछ एमसीक्यूज में ये 7 to 8 years भी मेंशन्ड है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बुक, ये प्रॉफिट में गिवन नहीं है वैसे ये, बट आप एमसीक्यूज में देख लेना, साइज में देख लेना कहाँ पे कौन सी एज है। स्पिनो ऑक्सीपिटल की जो एज आती है हमारे पास दैट इज दी, ये वाली भी गिवन एज है, बट मेन इंपॉर्टेंट 16 to 17 years है फीमेल्स में, एंड आपके पास 18 to 19 years है ये मेल्स में। ठीक है, 18 to 19 इन मेल्स एंड 16 to 17 फीमेल्स, ये भी रेफरेंस पॉइंट है आपके पास। ठीक है, फॉर द एमसीक्यूज, एंड ये वैल्यूज भी रेफरेंस पॉइंट है, तो आप इन दोनों में से कोई भी याद कर लो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। ठीक है, या जो आपके पास गिवन हो ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की जो नंबर्स है ना वो थोड़े से हर जगह डिफरेंट है, बाकी ये दोनों का सही है, ये आपको इसमें भी मिल जाएगा, शॉर्ट बुक है ना और थोड़ी इसमें भी मिल जाएगा ये। ठीक है, अब वहां पर जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ हुआ है वो हुआ हुआ कैसे, लाइक बेसिकली होता क्या है, हिस्टोलॉजिकली हमने देखा कि हमारे पास ना जो सिंक्रोनाइजेशन वैसा लगता है कि आपके पास एपिफाइसल प्लेट है और टू साइडेड है बेसिकली वो। मतलब ये कि बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन जहाँ पे एरिया जहाँ पे सिंक्रोनाइज दो बोन आपस में मिल रही है, कार्टिलेजिनस एरिया है बेसिकली वो, वहां पर सेलुलर हाइपरप्लेजिया भी होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि जो सेंटर के जो सेल्स होते हैं बेसिकली, वो आपके पास जो है बेसिकली कैसे सेल्स है वो आपके पास इमेच्योर सेल्स हैं। बट जो सेल्स लाइक जो सराउंडिंग सेल्स हैं बेसिकली, जो इसकी डायरेक्शन में जा सेंड कर रहे होंगे सेल्स, वो हमारे पास आते हैं मेच्योर सेल्स। ठीक है, दे आर मेच्योर सेल्स बेसिकली वो जो सराउंडिंग में, और जो सेंटर में सेल्स हैं बेसिकली वो इमेच्योर सेल्स हैं वो। अब जब भी ग्रोथ होगी या बोन बनेगी तो सबसे पहले सेंटर से बन के वो पीछे की तरफ रिप्लेस होगी बेसिकली वो। ठीक है, एंड देन आपके पास जो सेल्स हैं बेसिकली वो भी जाके एंटीमेटली आगे जाके मेच्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेंटर सेल्स हैं बेसिकली वो इमेच्योर होते हैं, एंड लेटर ऑन हमारे पास जो मेच्योर सेल्स हैं वो सराउंड कर रहे हैं इस एरिया को।
ये हमें सर्जरी बता दिया उन्होंने। अब एक और डिफरेंस आपके पास आता है रिगार्डिंग दी आपके किनल बेस में एंड विद योर लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज की जो बोन है, मतलब आपके लिम्स की जो बोन्स है। होता क्या है कि जो जॉइंट्स आपके पास हैं, जो किनल बेस में जॉइंट है वो इमोबाइल जॉइंट होता है बेसिकली, मतलब वो इमोबाइल है, वो आपके पास मूव नहीं हो सकता, ठीक है। बट आपके जो हैंड और लिम्ब में जो जॉइंट्स होते हैं वो हाईली मोबाइल मोबाइल है, वो हाईली मूवेबल होते हैं बेसिकली वो, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि किनल बेस की जो बोन होती है, किनल जो बेन है जो पूरा आपके क्रेनियम बना हुआ है, वो पूरी एक लॉन्ग बोन है। बट वहां पर कुछ एरियाज हैं बेसिकली जहां पर मैं ग्रोथ करवा सकती हूँ, दैट एरियाज को हमने बोल दिया एपिफाइजल प्लेट लाइक सिनकोंडोसिस हुआ हुआ है वहां पे, एंड दैट इज आल्सो इमोबाइल या इमूवेबल है बेसिकली वो, ठीक है। मैंडेबल की एक्सेप्शन है, कि एनियल बेस में कि फेशियल कॉम्प्लेक्स में मैंडेबल इन्वॉल्व है, बट मैंडेबल इज द ओनली वन दैट इज मोबाइल। बाकी मैक्सिला या फिर जो आपकी जितनी भी सूचर जगह है कोई भी मोबाइल नहीं है वहां पर, ठीक है। ये सारी बात बता दी कि एनियल बेस और किन्ने बोल के बारे में। अब नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्म आती है नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी कैसे पूरा मैक्सिला कैसे आपके पास जो है ना, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मैक्सिला की जो डेवलपमेंट हो रही थी वो इंटरमेम्ब्रेनस थी, ठीक है, मैंडेबल की इंटरमेम्ब्रेनस थी, और यहाँ पे कोई कार्टिलेज प्रिकर्सर नहीं है। अब ये हो किस तरीके से रहते हैं बस, कि दो सरफेस चेंजेस होंगे बेसिकली, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास होती है पोजीशन, ठीक है, जो आपके पास मतलब बोन डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। और कहाँ डिपॉजिट हो रही है, सुचर पे डिपॉजिट हो रही है बोन बेसिकली, जो कनेक्ट कर रहा है मैक्सिला को और क्रेनियम को आपस में। दूसरा मेरे पास आता है सरफेस रिमॉडलिंग एंड मॉडलिंग, ठीक है। अब अभी जो मेन इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है सरफेस मॉडलिंग रिमॉडलिंग किस तरीके से होती है, पूरा आगे बताती हूँ मैं ये, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्सिला की जो मूवमेंट है वो हो किस तरीके से रही है। मैक्सिला जो है बेसिकली आपके पास आउट ऑफ क्रीनियम मूव करेगा, लाइक बेसिकली आपके पास अगर ये पूरा आपके पास स्कल बना हुआ है इस तरीके से, लाइक पिक्चर दिखाती हूँ, पहले मैं उस तरीके से बताऊंगी समझाऊंगी मैं ये। इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर ये आपके पास पूरा जो है क्रेनियम है, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है क्रेनियम है ये, ठीक है, ये यहाँ पर। अब जब मैं क्रेनियम के अंदर यहाँ पर बोन डिपॉजिट करवाती रहूंगी, यहाँ पे मैं बोन डिपॉजिट कर रही हूँ, ठीक है। इस बोन डिपॉजिशन की वजह से मेरे पास जो मेरा मैक्सिला है ना, ये यहाँ पे मैक्सिला आ रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिला यहाँ पर बोन डिपॉजिशन की वजह से मैक्सिला क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो मैक्सिला की जो ट्रांसलेशन है, लाइक जो मूवमेंट होती है हमेशा, वो याद रखो फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होगी मैक्सिला की हमारे पास, और मैंडिबल की भी सेम डाउनवर्ड फॉरवर्ड होती है बेसिकली, यस, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्रेनियम की जब पुश होगा क्रेनियम का, तो उसकी वजह से आपके पास क्रेनियम की पुश की वजह से, लाइक पैसिव है कि पुश फ्रॉम बिहाइंड, लाइक क्रेनियम की जो पुश लगा रहा है क्रेनियल बेस की वजह से ग्रोथ हो रही है क्रेनियल बेस के ऊपर, और मैक्सिला जो है बेसिकली वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड आ रहा है वो, ठीक है। और जब क्रेनियम की पुश की वजह से मैक्सिला जो है वो डाउनवर्ड भी आ रहा है एंड फॉरवर्ड भी जा रहा है वो। सेकंड आपके पास फ्यूचर पे ग्रोथ होगी। अब सूचर पे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है सूचर का, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले केनल बेस की वजह से, तो मैक्सिला जो है बेसिकली वो इंटीरियर बेस में अटैच रहेगी, ऑलरेडी हमें पता है। अब होता क्या है कि केनल बेस की जो ग्रोथ है वो 6 ईयर्स तक तो होती रहेगी, ठीक है। लाइक मैक्सिला के अंदर जो मैंने अभी बताया कि केनल बेस की लेंथिंग हो रही है, केनल बेस ग्रो कर रहे हैं वो, तो मैक्सिला आगे आता रहेगा, बट एट द एज ऑफ 6 तक, ठीक है। 6 के बाद क्या होगा, एट द एज ऑफ 7 आपके पास जो है ना केनल बेस की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। अब आगे जो फर्दर ग्रोथ होगी वो कौन करवाएगा, वो सूचर ग्रोथ सूचर करवाएगा बेसिकली वो, ठीक है। फ्यूचर पे हो रही है ग्रोथ। हमें क्लीनर बेस से कॉमन कहने से पता चलाता है कि जो आपके पास जिन लोगों के अंदर एकॉन्ड्रोप्लेजिया हुआ हुआ था, उनमें जो है मैक्सिला ग्रो नहीं करा। एकॉन्ड्रोप्लेजिया का मतलब है कि कार्टिलेज जो है बेसिकली वो नहीं है, कार्टिलेज एब्सेंट है, ग्रो नहीं करा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की फेलियर की वजह से किनल बेस भी ग्रो नहीं करी, वो उसका फेलियर है। और अल्टीमेटली वहां पे मैक्सिला भी मिड फेज भी नहीं बना, मतलब मैक्सिला भी नहीं बना। तो इन शॉर्ट क्या कहने का मतलब है कि मैक्सिला का जो ग्रोथ है वो क्रेनियल बेस के पुश की वजह से हो रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना यहाँ पर आता है सूचर के ऊपर ग्रोथ हो रही है। सूचर के ऊपर होती है रिमॉडलिंग। अब वो कैसे हो रही है, हमारे पास दो सूचर इंपॉर्टेंट है, एक है सुपीरियर सूचर और एक है पोस्टीरियर सूचर। इन दोनों सूचर की वजह से मैक्सिला जो है बेसिकली वो अगेन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। आपके पास जो सूचर है बेसिकली जब बोन ऐड होगी उसके ऊपर जो सूचर की विड्थ इंक्रीज होगी, एंड मैक्सिला जो है वो आगे फर्दर लेंथ शुरू हो जाएगा, लाइक वहां पे बोन डिपॉजिट हो रही है उस एरिया के अंदर, एंड फर्दर मैक्सिला आगे आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो मेरे पास दो चीजें बता दी उन्होंने। ये आपके पास जो है पोस्टीरियर पी से लिख दिया है मैंने, और ये सुपीरियर सूचर्स हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों जगह के ऊपर जो प्लस प्लस के साइन बने हुए वहां पे बोन डिपॉजिट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस बना हुआ है, यहाँ पे बोन डिपॉजिट होगी। जैसे ही बोन यहाँ पे डिपॉजिट करूंगी मैं, तो क्या होगा मेरे पास, मैक्सिला जो है बेसिकली वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। एंड मैक्सिला की जो है बेसिकली लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब मैक्सिला की जो मूवमेंट है वो चल रही है, ठीक है, मैक्सिला की ग्रोथ हो रही है। तो दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एक एनियल बेस की पुश की वजह से और दूसरा सूचर पे ग्रोथ हो रही है। सूचर कौन सा है, सुपीरियर एंड पोस्टीरियर सूचर इन्वॉल्व हुआ है। सेकंड आपके पास एक और चीज आती है मेट्रोब्रोसिटी के ऊपर। अब मैक्सिलर मेट्रोब्रोसिटी होती क्या है कि हमें पता है कि ऑलरेडी मैक्सिला पूरा अगर हम बनाए
तो मैक्सिला की जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पर जहाँ पे थर्ड मोलर होता है, इसके यहाँ पर बेसिकली ब्रोसिटी होती है मैक्सिला की, जहाँ पर आपके पास एक फ्री सरफेस एरिया है बेसिकली ये, ठीक है। यहाँ पे बोन डिपॉजिट होगी, और जब यहाँ पे बोन डिपॉजिट होगी इसकी वजह से स्पेस बनेगा, और आपके फर्दर जो मोलर्स हैं, बेसिकली थर्ड मोलर तक मुझे स्पेस चाहिए। तो जब ब्रोसिटी जब एरिया इंक्रीज होगा तो आपके पास परमानेंट मोलर को स्पेस मिलेगी, एंड देन उसकी वो कम्युनिकेट करेगा मोलर को भी, ठीक है। तो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी के ऊपर भी बोन पोजिशन हो रही है, जिसकी वजह से मुझे मोलर के लिए स्पेस चाहिए यहाँ पर। ठीक हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कॉर्ड सरफेस रिमॉडलिंग।